पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से उनको लूप में लेना चाहिए। ठीक है, वो ट्रीटमेंट के लिए गए हैं और गवर्नमेंट ने उसको कोर्ट के कहने के ऊपर इजाज़त भी दी है, तो उनको रियासती इदारों का उनको एहतराम होना चाहिए। वो खुद उसके हेड रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर 3 मरतबा रहे हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि जिस कंडीशन के ऊपर मुझे इजाज़त मिली थी, अब कंडीशन वो टाइम अगर पूरा हो गया है, वो टाइम अगर मुझे एक्सटेंड कराना है तो मुझे उसके लिए पूरी रिपोर्ट्स के बाद पूरी डिटेल के साथ मुझे कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए। अच्छा रमेश कुमार साहब, जब ये चीज़ें नहीं लेती हैं तो खदशात जो है ना वो बिल्कुल आते हैं। अच्छा, जब मियाँ साहब गए तो उस वक्त आप लोगों ने ही अलाउ किया ना? आप लोगों की पंजाब की गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, यास्मीन राशिद थे, शौकत खानम से डॉक्टर फैसल हैं जो कि अब मामले खुसूसी बन गए हैं हेल्थ में, तो इनसे भी बात पुरस होनी चाहिए थी कि वाकई मियाँ साहब बीमार थे या नहीं, क्योंकि अब तो सवाल उठा रहे हैं सारे। मैं समझता हूँ इस बीमारी के ऊपर सवाल तो नहीं उठाने चाहिए। बीमार थे, उसमें कोई शक नहीं है, और स्पेशली मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि इनके प्लेटलेट्स का जो इशू है वो यहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट जो है वो हो सकती है, मगर जो हार्ट का जो इशू है उसके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं है। और जो उसकी वेसल्स की जो कंडीशन है, जो उनकी सर्जरीज जो हुई है, उसके बाद अगर थोड़ा सा भी इसको कोई इन्फेक्शन हुआ तो ये सस्टेन नहीं कर सकेंगे। नवंबर में हवाले से उनको छोड़ा गया। मगर उन्होंने क्या किया? जब आप कह रहे हैं उनकी हालत इतनी क्रिटिकल थी तो उन्होंने क्या इलाज क्या किया इसमें? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। वो क्या, अब तो इल्ज़ाम तो ये लग रहा है कि एक्सरे तक नहीं करवाया उन्होंने। तो ये तो प्लेटलेट्स वाला अगर इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी तो उन्होंने पिछले 8-9 महीने में क्या किया इस सिलसिले में? मैं यही कह रहा हूं कि जब ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में वो यहाँ से जहाज़ में जा सकते हैं तो अब तो कम से कम स्टेबल है, बाहर घूम रहे हैं, अच्छी बात है। बीमार आदमी के लिए बाहर की हवा लेना, रिलैक्स रहना, ये एटमॉस्फेयर को चेंज करना, ये तबीयत को जो है वो फ्रेश करता है, ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करता है, जाना चाहिए। मगर साथ में उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब वो चलने के काबिल हैं, और जब नहीं चलने के काबिल थे तो यहाँ से अपने मुल्क से बैरूनी इलाज के लिए जा सकते हैं, तो अब चलने के काबिल हैं तो कम से कम वो वहाँ से बैरून मुल्क से अपने मुल्क के अंदर आके और केसेस को फेस कर सकते हैं। जब वो नहीं आएंगे तो लाजमी है गवर्नमेंट इसके ऊपर कॉन्शियस रहेगी, गवर्नमेंट को ये इशू बनेगा, गवर्नमेंट कहेगी कि क्यों नहीं आ रहे हैं, इस वजह से उनको बुलाया जाए। और जो यहाँ पे बैठ के जो है उनके बंदे इस तरीके से गवर्नमेंट के खिलाफ तो नारेबाजी करते हैं, मगर खुद जो है वो इस तरीके से, ये आज से नहीं, ये माजी से ये चीज़ें चलती आ रही है। जब भी किसी लीडर को किसी भी केस का सामना करना पड़ता है, या वो हॉस्पिटल पहुँच जाता है पाकिस्तान के अंदर, या वो पाकिस्तान से बाहर किसी न किसी बीमारी में चला, तो ये एक प्रैक्टिस चली आ रही है, जो प्रैक्टिस कम से कम ये गवर्नमेंट तो एक्सेप्ट ऐसी प्रैक्टिस को नहीं करेगी। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है इसके ऊपर इजाजत दी गई। अच्छा, मेरा सवाल अब यह है कि अपोजिशन से क्या कोई खतरा है आपको? अपोजिशन तो खुद मुंतशिर है और नहीं है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए गवर्नमेंट को। कि बार बार इस चीज़ को लेकर आना करना, क्या ये सही टाइमिंग है? देखिए, आपोजिशन से नहीं पहले खतरा था, नहीं अभी खतरा है। आपोजिशन नहीं पहले मुतहद थी, नहीं अपने अभी मुतहद है। आपोजिशन सिर्फ और सिर्फ टैक्टिक जो खेल रही है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर हाथ हल्का रखे। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब का मैनिफेस्टो ही एहतसाब और एहतसाब है, तो एहतसाब के हवाले से अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब तो इस वक्त जो भी सारे इशूज़ थे वो इकोनॉमी को और फॉरेन पॉलिसी को से रिलेटेड थे, जिसमें 2 साल हमारी गवर्नमेंट को लगे हैं पाकिस्तान को स्टेबल करने में। अब अभी जो है वो नैब का टाइम आया है कि उसको किस तरीके से रिफॉर्म किया जाए। इस वक्त तक 2 साल के अंदर जो नैब ने काम किया है वो सिर्फ एक मोरल सपोर्ट मिली है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि भाई गवर्नमेंट का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो मुल्क का वो एहतसाब की बात करता है, तो इदारा जो इंडिपेंडेंट इदारा है, ऑटोनोमस बॉडी है, उसको एक सपोर्ट मिलती है कि यार चीफ एग्जीक्यूटिव इधर खड़ी है तो क्यों नहीं मैं जो है वो अच्छी रिकवरी करूँ, अच्छे तरीके से केसेस को डील करूँ, कि कम से कम इस चीज़ को जो है वो अप्रिशिएट किया जाए। और आपने देखा कि हमने जो बुक भी 2 साल की परफॉर्मेंस जो छापी है उसके अंदर नैब को सराहा है कि नैब ने ये जो काम किया है और उसने अच्छा काम किया है। अच्छा रमेश साहब, अभी आप पीटीआई में हैं, इससे पहले आप पीएमएल-एन में भी रह चुके हैं, तो क्या उनकी क़यादत इतना वो झूठ बोल सकती है कि बीमार ना हो वो उसमें वो कहे, और क्या वापस आएगी नहीं आएगी, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है क्या? और पीटीआई की जो 2 साल परफॉर्मेंस है, जाहिर बात है आप भी तब्दीली के नारे के साथ ही इनके साथ आए थे, तो आपकी भी इंटरेक्शन होती है लोगों के साथ, और एज अ पर्सन आर यू सेटिस्फाइड? देखिए, मैं जिस थाली में खाता हूँ उसमें थूकता नहीं हूँ, और जो बुनियादी बंदे होते हैं वो ऐसी बात नहीं करते हैं,
मगर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि सियासत जो इबादत है, सियासत जो खिदमत है, पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर सारी उंगलियां बराबर नहीं हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीएमएलएन हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात हो, यहाँ पे रियलिस्टिक पोजीशन है ही नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी में। गवर्नमेंट की तरफ बैठते हैं तो उसकी तारीफ़ करते हैं, अपोजिशन की तरफ बैठते हैं उस तरफ तारीफ़ करते हैं। यही 18th अमेंडमेंट थी, मुफ्ता इस्माइल शाहिद खाकान कहते थे कि ये गलत है, मगर आज उसको कह रहे हैं कि ये सही है। यही पाकिस्तान स्टील मिल की प्राइवेटाइज की बात करते थे, आज कहते थे गलत है। यही एनएफसी था। मतलब किस किस की बात करूं, हर वक्त जो गवर्नमेंट आई जब उधर बैठी तो उसने, हाँ ये सेम आपका ये भी क्वेश्चन होगा हमारी तरफ कि भाई पीटीआई, बिल्कुल पीटीआई की जब गवर्नमेंट नहीं थी उस वक्त हमारे लिए हमने बहुत सारी चीज़ों को इजी समझा, मगर आने के बाद जो है वो लीडरशिप को पता चला कि इतनी जितनी बातें कहना और करने में बहुत फ़र्क है। तो हमने वहाँ पे एक अपने आप को जो एडजस्ट किया कि नहीं, जिसको हमें यू टर्न का नारा दिया गया। मैं समझता हूँ मुल्क की मफाद के अंदर अगर कोई यू टर्न लिया जाता है, अपने आप की कमिटमेंट से आदमी कोई हटता है, तो उन चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाए, उन चीज़ों को जो है रिग्रेट नहीं करना चाहिए। मगर फिर भी हिस्ट्री है। मैं आज भी मैंने अपने एक बात ज़रूर एक प्रोग्राम में की है कि 2 साल के अंदर हमने क्या खोया क्या पाया। अगर हमें अपने 3 साल बेहतर करने हैं, मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, तो हमें इस वक्त अपनी अच्छी चीज़ों को भूल के अपनी बुरी चीज़ें जो हमसे कोई गलतियां हुई है उनको हम जाके ढूंढें और उनका रिड्रेसल करें, तो हमारे 3 साल अच्छे निकल चुके हैं। मगर अगर हम 2 साल की गलतियों को अगर हम डिफेंड करते जाएंगे तो हमारे 3 साल भी बुरे निकल जाएंगे। अच्छा, लेकिन अब आपकी हुकूमत के आपके वज़रा जो हैं वो खुद बातें कर रहे हैं। अब फवाद चौधरी हैं, भरपूर अपोजिशन का किरदार भी अदा करते हैं, बात भी करते हैं, अपोजिशन पर अटैक भी अच्छा करते हैं, लेकिन अपने सफ़ों पे भी ना वो बात कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट्स थी, मेडिकल कंडीशन थी, जिसने बताया उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आपकी जो पुरानी जमात है पीएमएलएन, वो भी कहती है कि जी नवाज शरीफ का अगर कोई मसला था तो डॉक्टर यास्मीन राशिद, पंजाब गवर्नमेंट, उस्मान बुज़दार से पूछें। अब फवाद चौधरी भी यही बात कर रहे हैं, तो क्या इस पर कुछ होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, या कोई इधर भी JIT हो जाए, बना देख लें कि अगर है या नहीं ऐसी बात? हाँ, मैं इन चीज़ों के मैं समझता हूँ फैमिली इश्यूज़ के ऊपर और बीमारी के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो अब हो रहा है वो भी अच्छा हो। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सिर्फ ये प्ली लेनी चाहिए कि मियाँ साहब को इदारों के सामने पेश होना चाहिए। वो अब स्टेबल हैं, जैसी भी कंडीशन में है, कम से कम आएँ। दोबारा उसको चेकअप के लिए जाना हो तो दोबारा उसको भली परमिशन दी जाए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मगर कम से कम इस केसेस के लिए आना, पेश होना, ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आती है कि शहबाज साहब जब गया तो वो भी वहाँ पे जाके बैठ गया, माजी में जब जरदारी साहब गए वो भी जाके वहाँ पे बैठ गए। क्यों ऐसे होता है? आप आए जाएं, कौन सा मसला है? 6-7 घंटे की फ़्लाइट है लंदन की। हम तो कभी सुबह जाते हैं और शाम को वापस भी आ जाते हैं। 2 दिन का भी हमने लंदन का टूर किया है, चाइना का टूर किया है। तो इस तरीके से आना जाना इतना बड़ा इशू नहीं है। बिज़नेस क्लास सीट में आप बैठें और सो जाएं, कौन सा इतना बड़ा इशू? और इनके लिए तो ये भी मसला नहीं है, अपने जहाज़ भी जो है वो चार्टर भी कर सकते हैं। मगर इतनी बातें सुनना क्या ज़रूरत पड़ी है? तो इसका मतलब ये कि इदारों को अहमियत नहीं देना, मैं समझता हूँ अपने लिए खुद माज पैदा करते हैं कि क्रिटिसिज्म का दूसरे को मौका देते हैं। अच्छा, अब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, थोड़ा सा बात मैं करूँगा इंटीरियर सिंध की। पीटीआई क्यों नहीं इंटीरियर सिंध को फोकस करती? बाकी जगहों पे, जिस तरह पंजाब पे इन्होंने कर लिया, KP में है, इंटीरियर सिंध पे नाकिदीन है, उनका ये कहना है कि इतनी तवज्जो नहीं है पीटीआई की। इलेक्शन स्ट्रैटेजी में भी कराची को ज़रा किया था इन्होंने फोकस, इंटीरियर सिंध को नेगलेक्ट कर रही है। अब वो मैदान खुला है पीपल्स पार्टी के लिए, इसकी क्या वजह है? देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको अभी बताऊं कि इंटीरियर सिंध के अंदर बहुत सारे हमारे लोग हैं जिन्होंने वोट लिए हैं वहाँ से। आज भी अगर थरपारकर में आप देखें कि मैं वहाँ से हूँ और उमरकोट से भी दोस्त हैं। इस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में पीटीआई के विंग्स हैं, पीटीआई के लोग काम कर रहे हैं। ये कहना कि वहाँ पे, मगर एक जब चीज़ हमारे पास एक सेंटीमेंट चलता है सिंध के अंदर, स्पेशली आप देखें पंजाब के अंदर भी चला। पंजाब के अंदर जो MNAs के ऊपर, बड़े ऊपर वाले वोट के ऊपर जो पीटीआई को वोट मिले वो प्रोविंस में नहीं मिले, क्योंकि एक परसेप्शन ये थी
कि हो सकता है प्रोविंस में जो है वो नून की हुकूमत बने तो जो मेजॉरिटी पीटीआई को नेशनल मिली वो मेजॉरिटी वहाँ पे एमपीएस की नहीं मिली। सेम इस तरीके से वहाँ पे एक परसेप्शन था सिंध के अंदर कि आपने देखा जेकबाबाद के अंदर वहाँ से मोहम्मद मियाँ सोमरो जीते मगर एमपीए की जो सीट है वो वहाँ से हमारी चली गई। आपने गौस बख्श खान मेहर को देखा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरीके से हुई है कि नहीं हुई है। तो ये परसेप्शन देना ये गलत है, मगर आप आइंदा देखेंगे अब कराची एक टेस्ट केस जो है वो मिला है हमें, और कराची के लिए इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट का जो आप देख रहे हैं मोटिव देख रहे हैं और उनकी सीरियसनेस देख रहे हैं, मैं समझता हूँ इसकी असरात आप आइंदा लोकल बॉडीज़ के अंदर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी जल्दी देखेंगे। सर लेकिन अब कराची की आज की भी सूरत हाल देखें ना, मानसून का 5वां स्पेल आया, कल से लाइट का मसला, फिर पानी कल वाला भी नहीं हुआ, मज़ीद बारिश अभी हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। तो ये तो कराची के मसाइल तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, और वफाक अपना हिस्सा नहीं कर रही। वफाक के प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्रीन लाइन बस वाला है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, खिचड़ी बनी हुई है कराची में भी, डिलीवर तो वहाँ पर भी नहीं हो रहा। और कराची ने मैंडेट दिया आपकी जमात को, पीटीआई को, 21 की नेशनल असम्बली की सीटों में से 14 दी हैं, तो उसके बाद भी डिलीवरी अभी तक नज़र नहीं आई। 2 साल हो गए, ठीक है सिंध की गवर्नमेंट है लेकिन वफाक अपना डायरेक्ट तो कुछ काम करे ना, एमएनएज हैं वो तो काम करे। देखिए मैं आपको दोबारा इसको बताऊं, माजी में जब 2013 से 2018 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत नेशनल भी थी और फेडरल भी थी 2008 से 13 तक, मगर वो कराची के अंदर अमन कायम नहीं कर सकी। फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया, फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे बैठ गई 2018 में। जैसे इलेक्शन 2013 में हुई तो निसार ने कहा कि हमें इस तरीके से ऑपरेशन करना है, हमें क्लियर करना है, और फेडरल गवर्नमेंट की विल के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन से काम बढ़ा। ये भी अभी भी जो काम होगा ऐसे होगा, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव पूरी मिशनरी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होती है। कोई कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है मगर कानून के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, वो सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा है। सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा है तो हमें सिंध गवर्नमेंट के साथ ही कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए और करना पड़ेगा। उसके लिए मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया है। इस वक्त जो इश्यूज बने जिसके अंदर बिजनेस कम्युनिटी भी बाहर निकल आई कि पाक आर्मी को दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया, एनडीएमए को भेज दिया। उसके बाद आप देखें कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी है, उसने काम शुरू कर दिया है। अब आप आइंदा आप देखेंगे कि ये आपको कराची के मसले जो है वो एक प्लानिंग के साथ आपको आगे नज़र आएंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि कराची के हवाले से सीरियसनेस, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट की विल के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट मजबूर होके आई और के लियारी में भी ऑपरेशन करना पड़ा और 90 पे भी ऑपरेशन करना पड़ा।